निशा, मुझे गांव से माँ को लाना है। भैया का फोन आया था, गांव से माँ को लेकर जाओ। बात हुआ था कि एक एक महीना सब बेटे में रहेंगी। अब एक महीना मेरे में रह गई, अब तुम्हारे वहाँ जाएगी, भैया बोल रहे थे। निशा बोलती है ठीक है जाओ, लेकर आ जाओ। फिर पति बोलता है माँ तो आ जाएंगी, लेकिन माँ का ख्याल कौन रखेगा? घर में कैसे अकेली रहेंगी? हम दोनों जॉब करते हैं तो फिर माँ कैसी रहेंगी? निशा बोलती है कोई बात नहीं, माँ रह जाएंगी। फिर बेटा जाकर गांव से माँ को शहर में लेकर आ जाता है। दूसरे दिन बेटा बहू ऑफिस चले जाते हैं और माँ को बहुत अकेला अकेला लगता है। माँ बेटा को बोलती है बेटा मुझे यहाँ पर मन नहीं लगता है, मुझे गांव में रख दो। बेटा बोलता है माँ अब मैं क्या करूँ, भैया बोले हैं कि एक महीना सबको रखना है, पहले ही बात हो चुका है, तो मैं पहले ही आपको गांव में कैसे छोड़ दूँ? एक महीना जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको गांव में छोड़ दूंगा। तो माँ बोलती है ठीक है। एक महीना बीतने के बाद माँ जब सामान पैकिंग कर रही होती है तो सोचती है कि गांव से अच्छा तो मुझे यहाँ पर बेटा बहू मानते हैं। माँ बेटे को बोलती है बेटा मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है गांव, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर रह सकती हूँ? तो बेटा बोलता है माँ ये आपका ही घर है, तो मेरे से क्यों पूछती हो? आपको जितना दिन यहाँ पर रहना है आप रहो, लेकिन मैं और निशा दोनों जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पर कैसे रहेंगी? अगर आपका तबीयत खराब होगा कभी तो आपका ख्याल यहाँ पर कौन रखेगा? वहाँ पर तो भैया भाभी सब आपका कितना ख्याल रखते हैं। तो माँ बोलती अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह बात अपनी पत्नी निशा को बताता है कि माँ का मन नहीं कर रहा है जाने का। माँ बोल रही हैं कि यहीं पर कुछ दिन और रुक जाते हैं, अगर माँ यहाँ पर रहेगी तो कैसे होगा? तो निशा बोलती है अगर आपका कभी तबीयत खराब होता था तो क्या माँ आपको किसी और के यहाँ रख देती थी? तो अगर कभी माँ का तबीयत खराब हुआ तो हम दोनों मिलकर माँ की सेवा कर लेंगे। निशा बोलती है माँ 4-5 महीने अपने बेटे के पास रही। अचानक एक दिन माँ सीढ़ी पर से गिर गई और माँ का पैर टूट गया। डॉक्टर ने माँ को रेस्ट के लिए बोल दिया और माँ का तबीयत भी खराब रहने लगा। एक दिन माँ बहू को बोली बहू आज ऑफिस मत जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बेटा को बहुत गुस्सा आया, तो बेटा बोला माँ आपका तबीयत खराब है तो क्या हुआ? निशा ऑफिस जाएगी, फिर शाम को आ जाएगी, जैसे सब दिन आती है आ जाएगी। 1-2 दिन की बात होती तो ठीक है, लेकिन आप इतने दिन तक पेट पर रहोगी तो फिर जॉब अगर छूट जाएगा तो फिर पैसे की कमी हो जाएगी और आपके इलाज में भी पैसा लगता है और नर्स को भी देना पड़ता है, फालतू खर्च हो रहा है। बेटा की बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। बहू बोली ठीक है आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। पति पूछता है पत्नी से तुमको कोई दिक्कत नहीं होता माँ की सेवा करने में? दिन भर जॉब करती हो, रात को माँ की सेवा करती हो। निशा बोलती है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी माँ 5 बच्चे को संभाल ली और एक माँ को संभालने के लिए 5 बेटे की जरूरत है। ऐसे ही 2-4 महीना बीत गया। एक दिन सास बोलती है बहू मुझे मन नहीं लगता है, पूरे दिन भर अकेले अकेले लगता है, वह नर्स तो बात भी नहीं करती मेरे से। निशा अपने पति को बोलती है कि देखो माँ को मन नहीं लगता है, पूरे दिन भर माँ का तबीयत भी ठीक नहीं है, न तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ और माँ की सेवा करूँगी और मुझे भी माँ से बहुत बात करनी है और माँ को भी अच्छा लगेगा और नौकरी तो बाद में भी कर लूँगी, पैसा तो बाद में भी हो जाएगा। यह बात सुनकर पति बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं तुम नौकरी नहीं मत छोड़ो, नौकरी छोड़ दोगी तो फिर नौकरी फिर कौन देगा? निशा बोलती है नहीं नौकरी तो फिर मिल जाएगा, लेकिन माँ नहीं रही तो फिर माँ कहाँ से आएगी? आप किसको माँ बोलोगे? बेटा कौन बोलेगा? मुझे बहू कौन बोलेगी? और यह बात बेटा को बहुत अजीब लगता है कि मैं बेटा हूँ फिर भी अपनी माँ को नहीं समझ पाया। यह बहू होकर माँ का दुख समझ गई। बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगता है माँ
मुझे माफ़ कर दो, आपकी बहू जॉब पर नहीं जाएगी, आपकी सेवा करेगी। जब आपकी तबीयत अच्छा हो जाएगा तो आपकी बहू जॉब करेगी। माँ को अपने बहू बेटे पर बहुत गर्व होता है और माँ बहू और बेटे को गले से लगा लेती है और भगवान को धन्यवाद बोलती है। ऐसी बहू सब